बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आपका कंप्रेसर क्यों ग्राउंड हो गया है? आप अपने कंप्रेसर को कैसे बचाएंगे? क्या आप जानते हैं कि आपके यूनिट में मॉइस्चर आ गया है और आपको ये भी मालूम है कि ये मॉइस्चर आपके सिस्टम के लिए पॉइज़न है? कितना डेंजर है आपको मालूम है? क्या आप ये जानते हैं कि इस मॉइस्चर को कैसे एवोकेट करेंगे? आपको मालूम है कि आपके सिस्टम में कितना कंटामिनेशन है? जी, इन चीज़ों के बारे में हम बात करने के लिए देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम ये सब सवालों के जवाबात ढूंढ सकते हैं। जी, उस डिवाइस का नाम है, उस मशीनरी का नाम है, उस यूनिट का नाम है वैक्यूम पंप। क्या आप जानते हैं कि वैक्यूम पंप कितना सूटेबल है आपके यूनिट के लिए? आपको पता होना चाहिए कि आपने वैक्यूम कैसे इस्तेमाल करना है। आप वैक्यूम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने वैक्यूम कैसे करना है? वैक्यूम कितना करना है? वैक्यूम पंप के बारे में आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। वैक्यूम पंप आपके सिस्टम के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। ये वैक्यूम पंप आपके सिस्टम में से मॉइस्चर ड्रा करेगा, आपके सिस्टम में से कंटामिनेशन वो रिमूव करेगा, आपके सिस्टम में से वाटर रिमूव करेगा, लेकिन आपने उसका सही इस्तेमाल करना है। सही इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखिए जी, ये आपके सामने दो गेजें हैं और सबसे पहले आपने इसका क्रैंकेस हीटर ऑन करना है, उसके बाद गेज लगानी है। ये देखिए, ये डिस्चार्ज पे एक गेज लगी हुई है, एक होज उसका लगा है, दूसरा उसका सक्शन पे लगा हुआ है। आपने दोनों तरफ करना है, सक्शन और डिस्चार्ज दोनों पे गेज लगानी है। और तीसरी जो है वो वैक्यूम पंप के अंदर लगानी है। ये आप देख सकते हैं कि वहाँ से मॉइस्चर निकल रहा है, उसके अंदर जितने भी कंटामिनेशन है, नॉन कंडेंसेबल गैसें हैं, वाटर है, उसके अंदर जो कुछ भी है वो सारा ये पंप रिमूव कर देगा, वहाँ से निकाल। चलिए जी, अब हम हमेशा की तरह आज फिर चलते हैं डायाग्राम पे और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए जी, ये हमारा रेफ्रिजरेशन वैक्यूम पंप है कंप्लीट। इसके पार्ट्स नंबर लगे हुए हैं, बहुत इजी है। आप देखिए, ये सबसे पहले उन्होंने दिया है जी एग्जॉस्ट फिटिंग ऑयल फिल कैप। इससे जो हमारा मॉइस्चर रिलीज़ होगा वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। जो भी ये वैक्यूम सिस्टम में से मॉइस्चर निकालेगा वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये एक नंबर पे है। दूसरे नंबर पे उन्होंने दिया है ये साइड ग्लास। ये बहुत अहम है। इसमें हमें चाहिए कि हम इसका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ ऑयल लेवल नज़र आता है। अगर ऑयल लेवल हमारा नीचे आ जाएगा तो हो सकता है हमारा ये वैक्यूम पंप डैमेज हो जाए। इसलिए इसको बहुत एहतियात से आप देखते रहें कि कहीं इसका ऑयल लेवल कम तो नहीं हो गया। अगर कम हुआ है तो इसको आप फिल करें। उसके बाद तीसरे नंबर पे ये दिया है इन्होंने, इसकी जो होजिंग है, जो इसकी बॉडी है, यहाँ कंप्रेसर भी होता है इसके अंदर। ये मोटर है और ये कंप्रेसर होता है, ये कंप्रेसर की साइड है। ये एल्युमिनियम की बनी होती है हाउसिंग, इसमें उन्होंने ये 3 नंबर पे दिया है। चौथे नंबर पे उन्होंने दिया है ये ऑयल ड्रेन। अगर आपने ऑयल ड्रेन करना है, ऑयल चेंज करना है, ऑयल आपको लग रहा है कि ये ख़राब हो गया है, उसमें कुछ मॉइस्चर आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको जो है इस वैक्यूम पंप के ऑयल को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है ये 5 नंबर पे ये हैंडल है, उसको पकड़ने के लिए आप इजी से उसको पकड़कर मूव कर सकते हैं। उसके बाद है ये 6 नंबर फैन कवर। ये उसकी मोटर है और ये उसका फ़ैन है।
उसके अंदर में, और ऊपर ये कवर है। अब 7 नंबर पे ये है उसकी मोटर, ये जहाँ नेम प्लेट लगी हुई है ये उसकी मोटर है। और 8 नंबर पे ये उसकी बेस है जहाँ पे वो बैठता है, जहाँ हम उसको रखते हैं।